Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मीन्स एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E = F/Q0 होता है, ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अदर फॉर्म पढ़ा, E = KQ/R² पढ़ा। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज यह भी कह सकते हैं। E = क्या होता है? E = KQ/R² होता है, ये पढ़ाया मैंने। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q चार्ज है वह अपने से R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? KQ/R², इतनी बनाएगा। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी कह सकते हैं। ये टॉपिक आ सकता है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस नाम से भी टॉपिक आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या फिर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? KQ/R²। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E = F/Q0 या E = KQ/R² होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगी? चार्ज तो दोनों ही है और दोनों चार्ज क्या करेंगे? अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों चार्ज के लिए कैसी होगी? तो इसका पता करने के लिए हम एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये +Q चार्ज है, ये एक +Q चार्ज है, ये अपने अराउंड क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ऐसे बना सकता है, एक अपने अराउंड क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस +Q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ये किस तरफ है ये अपन को अभी तक पता नहीं है। ये मैंने अभी क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। क्या बनाया मैंने अभी तक? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है ये अपन को नहीं पता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक Q0 चार्ज रखते हैं। अब ये Q0 चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या ये एक टेस्ट चार्ज है। मैंने क्या किया, इस +Q पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दिया? एक टेस्ट चार्ज रखा है। अब ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा रिपल्सिव फोर्स? ये वाला चार्ज लगाएगा। ये वाला चार्ज फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि ये चार्ज कैसा है? टेस्ट चार्ज, जो कि बहुत ही छोटा चार्ज है, बहुत ही कमज़ोर चार्ज है। ये इतना कमज़ोर चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ये हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं। तो ये वाला चार्ज जब इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा या फोर्स एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर ये Q0 चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा, ऐसे बाहर की ओर लगाएगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे होता तो इधर लगाता, ये वाला चार्ज यहाँ पे होता तो इधर लगाता, इसको इधर रिपेल करता। ये वाला चार्ज अगर यहाँ पे होता तो इसको इधर रिपेल करता।
ये वाला चार्ज यहाँ पे होता तो इसको इधर रिपेल करता। इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह किस तरफ है, बाहर की ओर है। किस तरफ है, बाहर की ओर है, कह सकते हैं। तो याद रखना है प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है प्लस क्यू चार्ज के लिए वह कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। कैसी होती है, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फॉर प्लस क्यू चार्ज आप क्या लिखोगे, फॉर पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। या फिर क्या बोल सकते हो, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। कुछ भी बोल सकते हो, अवे फ्रॉम द चार्ज भी कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, अवे फ्रॉम द चार्ज लिख सकते हो, अवे फ्रॉम द चार्ज से दूर होगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज, देख पा रहे हो। तो याद रखना है प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज या रेडियली आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। अब हम इसी चार्ज को क्या मान ले, माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज माने इसको अपन। क्या माने, नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज मानते हैं तो आपको अब पता चल गया होगा कि डायरेक्शन किस तरफ होगी, किस तरफ होगी। अगर ये माइनस क्यू चार्ज हो, ये माइनस क्यू चार्ज हो, तो अगर हम इस माइनस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखते हैं, क्यू नोट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। ये वाला चार्ज अगर यहाँ पे होता तो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करता, ऐसे आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, रेडियली इनवर्ड। क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडियली इनवर्ड आ जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगी इसकी, इनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द चार्ज। क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की ओर होती है, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज लिखा हुआ है, टूवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की ओर होगी। और पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, और ये रेडियली इनवर्ड होगी। किस चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लें फटाफट। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात। तो याद रखना है पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म किसका, वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया है, E इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बड़ा चार्ज लिखा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्मॉल क्यू चार्ज भी आप लिख सकते हो। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन पता करनी है। वेक्टर फॉर्म क्यों लिखते हैं अपन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को मेज़र करने के लिए या डायरेक्शन का पता करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, यूनिट वेक्टर से। याद है, हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूनिट वेक्टर से, जिसको मैंने क्या कहा है, आर कैप कहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
तो मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाया। अब इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया है? यूनिट वेक्टर से। तो यहाँ पे जो आर कैप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड लिख सकते हैं। या अपन ने कुलाम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में भी ऐसा किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुटअप करते हो तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा आर वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर का मोड। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर की पावर 1 है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये आर वेक्टर, ये सॉरी आर क्यूब और ये आर वेक्टर हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? एक वेक्टर फॉर्म है, याद रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है? एक वेक्टर फॉर्म है। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। और आर कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर, जो किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अगर ये वाला ही चार्ज, अब ये जो वेक्टर फॉर्म आया है ये कौन से चार्ज के लिए आया स्टूडेंट्स? फॉर पॉजिटिव चार्ज, याद रखना है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। ठीक है, अगर यही चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? सिंपल है, अगर यही चार्ज क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो, इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर यही चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो, तो अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ से आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर फॉर्म आएगा वो क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस आर कैप लग जाएगा। इजी। अब इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? के क्यू, अब सीधा लिख दूँ मैं, के क्यू अपॉन आर क्यूब, फिर ये आर वेक्टर का, ये आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड होगा, फिर मोड आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके आर क्यूब बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये किसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। और ये किस चार्ज के लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये किस चार्ज के लिए? नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि चार्ज कैसा है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज से दूर हो जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की ओर हो जाएगी। तो ये चार्ज की ओर है, ये चार्ज से दूर है। तो इसको आप अपने नोटबुक में राइट करें। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक नया टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बहुत से क्या है? चार्जेज है, और उन चार्जेज से क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेस, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो एक सबसे पहले अपन सिस्टम तैयार करते हैं। ठीक है, अब एक सिस्टम तैयार करने का मतलब एक्स डायरेक्शन बनाते हैं, वाई डायरेक्शन बनाते हैं और एक जेड डायरेक्शन बनाते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, ऐसे ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक, इससे इस वाले यहाँ इस वाले पॉइंट पे एक क्यू नोट या टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस सिस्टम के अंदर बहुत से चार्जेज हैं। एक है Q1,
दूसरा है Q2, ठीक है, तीसरा है Q3 और ऐसे करके nth चार्ज है। कितने हैं? nth चार्ज। इन बहुत से चार्जेस की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये अपन को बताना है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज अपने अराउंड क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो हमें इस वाले पॉइंट पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, उसके बाद Q2 की पता करनी है, उसके बाद Q3 की, ऐसे करके nth चार्जेस की अपन को इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये वाला चार्ज जब इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसको रिपेल करेगा। या फिर ये कह दो कि ये वाला चार्ज कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। याद है आपको? ये वाला चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो इस वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसकी डायरेक्शन होगी, वो इसके अवे फ्रॉम द होगी, इस अवे फ्रॉम द चार्ज की वजह से होगी, ठीक है। तो ये है Q1 चार्ज, तो इससे अवे, इससे दूर होगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे इधर होगी। वो मैंने कितनी मान ली? E1 वेक्टर लगा दे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वाली चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इससे अवे बनेगी, इससे दूर बनेगी। अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज होता तो इस ओर बन जाती। अब ये वाला चार्ज भी देखो स्टूडेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो इससे भी क्या बनेगी? अवे फ्रॉम द, ऐसे आगे की ओर E2 बन जाएगी, E2 वेक्टर। इसी तरीके से ये Q3 है, इससे उधर बन जाएगी E3 वेक्टर। इसी तरह ये Qn है, इधर बन जाएगी En वेक्टर, ठीक है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस ओर बनती, इस वाले पॉइंट पर बनती, लेकिन इस ओर बनती इधर। इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होती, लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। याद कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज कब? जब चार्ज क्या हो? नेगेटिव हो। अब हमें यहाँ इस वाले पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने किसी पॉइंट पर टोटल फोर्स, नेट फोर्स मेजर किया था, और वो जो नेट फोर्स अपन ने पता किया था वो किया था अपन ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी पॉइंट पर या किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम के, वेक्टर सम के इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस। लिखवाया था मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर आपको। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पे जो नेट फोर्स लगता है वह इक्वल होता है वेक्टर सम के। किनके वेक्टर सम के? जो अदर चार्जेस है, जो उस चार्ज के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तब हमने लिखा था F वेक्टर इज इक्वल टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर। वैसे ही यहाँ पर भी अपन क्या काम में लेंगे? एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम में लेंगे, ठीक है। और इस वाली पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम क्या कर देंगे? सभी का वेक्टर सम कर देंगे। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी पहले थ्योरी लिखनी है कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम, और एक सिस्टम आपने कंसीडर किया है जिसमें Q1, Q2, Q3, Qn चार्जेस रखे हुए हैं। किसी एक पॉइंट पर Q0 चार्ज रखा हुआ है जिसको अपन ने टेस्ट चार्ज कहा है। ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ये बातें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो हमने कूलॉम्स लॉ में भी लगाया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
क्या हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पर ई नेट निकालना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हो जाएगा, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर। ये चलेगा आगे तक, कहाँ तक चलेगा ये चलेगा En वेक्टर तक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में वहाँ पे फोर्स आ रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा, बाकी डेफिनेशन सेम है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल होती है, क्या बोला, टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है किसके, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के, ड्यू टू अदर चार्जेस। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आपको यहाँ से E1 वेक्टर पता करना है, क्या पता करना है, E1 वेक्टर। तो आप क्या करोगे, इस Q1 चार्ज से इस Q0 चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लोगे, R01, ठीक है, वेक्टर। इसी तरीके से Q2 से Q0 तक की डिस्टेंस हो जाएगी R02, यहाँ से लेकर यहाँ तक R03, यहाँ से लेकर यहाँ तक R0n कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो E1 आएगा वो E1 वेक्टर कितना आ जाएगा, K लिख दिया, Q1 लिख दिया, ठीक है, K Q1 हो गया अपॉन R01 का होल स्क्वायर, K अपॉन R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखनी है तो क्या करोगे, R01 केप लगा दोगे, समझ में आ गया, R01 केप लगा दोगे। ठीक है, वैसे ही E2 निकालना हो तो क्या करोगे, K Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर कर दोगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, R02 केप लगा दोगे। ऐसे करके आप En तक निकाल लोगे। फिर ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, ठीक है, सारी वैल्यू क्या करोगे, यहाँ पे पुटअप कर दोगे। तो सभी वैल्यू जब पुटअप करोगे तो ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, K Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा R01 केप प्लस K Q2 अपॉन R02 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R02 केप हो जाएगा। ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, K Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा R0n केप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म आया है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक वेक्टर फॉर्म आया है। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आप इसे अपनी नोटबुक में राइट करें। स्टूडेंट्स, अब आप इसे शॉर्ट में क्या लिखोगे, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एक तो K कॉमन निकल जाएगा बाहर, देख पा रहे हो, K कॉमन निकल जाएगा बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे R01 केप। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा ये, Qn अपॉन R0n का स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा R0n का केप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको जब आप शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो शॉर्ट में जो लिखोगे वो क्या आ जाएगा, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू, K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होता है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर मीडियम। अपन ने अभी ये माना है कि जो सिस्टम था वो कहाँ पे था, वैक्यूम में था। अब समीशन लगाएंगे, ये वाला पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, कहाँ तक जाएगी ये, n तक, ठीक है। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा,
क्यू आई अपॉन आर जीरो आई का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बनेगा आर जीरो आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब इस पूरी इक्वेशन को अपन ने एक शॉर्ट में लिख दिया है। देख पा रहे हो, आई की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे R01 आ जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पे Q1 आएगा, तो Q1 आ रहा है। अगर आई की वैल्यू यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो R01 आएगा। ऐसे करके आई की वैल्यू अगर 2 लिखोगे तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा, यहाँ पे R02 आ जाएगा, यहाँ पे R02 कैप आ जाएगा। तो ये एक लंबी इक्वेशन को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसको आप अपनी नोटबुक में राइट करें। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात है कि जैसे आपने ये वाला रिलेशन पढ़ लिया है कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या होता है, क्यू नोट होता है। तो F इज इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, E क्यू नोट लिख सकते हो। तो ये एक फोर्स का फॉर्मूला भी होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ये एक फोर्स का फॉर्मूला हो गया E क्यू नोट। देखो, इसकी यहाँ से आप एक लैंग्वेज बना सकते हो कि अगर कोई क्यू नोट चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इस क्यू नोट चार्ज पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगता है, E क्यू नोट। समझ में आ रहा है? ये वाला जो चार्ज है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है। कितना करता है, E क्यू नोट। समझ में आ रहा है? ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिससे इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स एक्ट करता है। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E क्यू नोट। ठीक है, जैसे इसको अच्छी तरीके से समझने के, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक प्लस क्यू चार्ज बनाया है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो हमने मान लिया कि ये ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब ये वाला चार्ज मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो ये बना रहा है, यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा फोर्स अप्लाई। किस डायरेक्शन में करेगा, लाइन जॉइनिंग के अलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वाला जब चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, तो कौन सा फोर्स अप्लाई करेगा, रिपल्सिव फोर्स। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे रिपल, इसको रिपेल करेगा ऐसे। तो ये फोर्स हो गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है कि अगर कोई क्यू नोट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और वो वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। देख पा रहे हैं अपन कि ये वाला चार्ज जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, और ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एलोंग लगेगा। देख पा रहे हैं? तो अपन यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, एक चीज़ बना सकते हैं, एक नोट्स लिख सकते हैं। क्या नोट्स लिख सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एलोंग लगता है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी तरफ क्या लगता है, फोर्स लगता है। देख पा रहे हैं अपन? ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि इफ़ पॉजिटिव चार्ज is placed in the electric field, then जो फोर्स होगा एक्ट ऑन द चार्ज, मतलब जो फोर्स उस चार्ज के ऊपर लगेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लग जाएगा। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है,
तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहने का मतलब रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिधर फोर्स मतलब जब फोर्स लगेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एलोंग ही लगेगा, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ही फोर्स लगेगा। तो मैंने ये लिखा है कि फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक यहाँ से नोट्स बनता है। अगर यही वाला चार्ज क्या होता, ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला चार्ज क्या होता, नेगेटिव होता। देखो वापस से दूसरी बात क्या निकलती है, ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला चार्ज अब की बार क्या कर दिया मैंने, नेगेटिव कर दिया। तो इस चार्ज पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स तो लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देख पा रहे हो, अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा लेकिन फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के विपरीत लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तब तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल दोगे आप, क्या रिजल्ट निकालोगे, इफ़ नेगेटिव चार्ज, क्या लिख दोगे यहाँ पे, इफ़ नेगेटिव चार्ज, अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो फोर्स लगेगा बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच रिलेशन। ठीक है, तो याद रखना है पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, अगर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का एक टॉपिक होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे। थैंक यू।